देह नहीं मैं आत्मा हूँ, ये बुद्धि गम्य है। हाँ, इसको बुद्धि जानती है। और तीन काल में देह है ही नहीं, ये अहम गम्य है, इसको आत्मा जानती है। यानी तीन काल में देह है ही नहीं, मन है ही नहीं। मन चंचल है और मन शांत है, ये बुद्धि जानती है। लेकिन तीन काल में मन है ही नहीं, ये अहम गम्य है, ऐसा आत्मा जानती है। आत्मा को पता ही नहीं देह क्या है और मन क्या है। देह कहाँ पर है और मन कहाँ पर है। तो शरीर थक जाता है तो एक मौन का अनुभव होता है। मन बुद्धि थक जाते हैं तो भी एक मौन का अनुभव होता है। ये अहम गम्य नहीं है। जिस मौन का अनुभव ही नहीं होता वही अहम गम्य है, वही महामौन है। तो शांति को जो शांति बोलता है वो बोलने वाला असली शांति है। नेचुरल। तो जो सबका अनुभव करता है, शांति का, मौन का, आनंद का, तो जो सबका अनुभव करता है उसका अनुभव कभी नहीं होता। क्योंकि आत्मा कभी भी अनुभव में आता ही नहीं, और वो अनुभव शून्य भी नहीं है। आत्मा कभी भी जानने में नहीं आता, और वो न जानना भी नहीं है। यानी अनुभव
और अनुभव शून्यता के बीच का पॉइंट, जानना और नहीं जानने के बीच का पॉइंट, समझना और नहीं समझने के बीच का पॉइंट। यानी आपको ऐसा लगेगा कि कुछ समझ आ रहा है और कुछ समझ नहीं भी आ रहा है, हमेशा हमेशा ऐसा लगता रहेगा। बिल्कुल। आत्मदेश है ना, यहाँ हमेशा ऐसी लगता है। हाँ, अद्भुत। वाह। तो जहां मैं हूं की भी याद नहीं, याद की भी याद नहीं, किसकी याद कौन करे। किसकी याद कौन करे, याद की भी याद नहीं। यानी ये भक्ति पद है, असली भक्ति। यानी जैसे भक्ति 3 तरह की होती है ना। जैसे पहली होती है अपरा। अपरा भक्ति में भक्त अलग और भगवान अलग। वो भगवान को अलग मान के ही उसकी पूजा प्रार्थना, उससे प्रेम, ऐसा वो जीता है, करता है। वो अपरा भक्ति है। और जब तक भगवान आपसे भिन्न है तब तक प्रेम पैदा ही नहीं होगा। और फिर है पराभक्ति। कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सर्व हूँ, सब कुछ हूँ। ये है पराभक्ति। और जो स्वतंत्र भक्ति है, थर्ड, जो फाइनल है, वहां मैं हूं की भी याद नहीं। यानी मैं हूं की भी याद नहीं और याद की भी याद नहीं। किसकी याद कौन करे। यानी मैं भगवान हूं यहां तक मान्यता है, मैं ब्रह्म हूं यहां तक सतोगुण और मान्यता है। भाई भगवान अपने आप को थोड़ी ना बोलता है मैं भगवान हूं। अरे कोई पुरुष अपने आप को थोड़ी ना बोलता है मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं।
तो अपरा से परा तक तो लोग चले जाते हैं कि भगवान मेरे से भिन्न नहीं है। अपरा में तो बहुत भटकाव है। मतलब जीव अलग, मैं अलग और भगवान अलग। केवल यही लाइन कारण है 84 लाख योनियों में भटकने का। एकमात्र कारण कि मैं अलग, भगवान अलग, जीव अलग और भगवान अलग। और फिर परा में आ जाता है तो शांत हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरे से भिन्न होता ही नहीं भगवान। वो है पराभक्ति, श्रेष्ठ है। और फाइनल है स्वतंत्र भक्ति। बस सिंपलनेस, बस मैं हूँ, मैं भगवान हूँ, ब्रह्म हूँ, ऐसा नहीं, बस मैं हूँ। सिंपल। और मैं हूँ में जीते जीते अब मैं की भी याद नहीं। वाह, क्योंकि कब तक मैं हूँ बोलते रहोगे। बगैर बोले जो मैं हूँ है। क्या बात। वहां मैं की याद भी नहीं है। वाह, मैं का निवास है वो, लेकिन मैं की याद नहीं है वहां। हाँ, याद की भी याद नहीं, किसकी याद कौन करे। ये स्वतंत्र भक्ति है। यानी जहां भक्त और भगवान का स्मरण ही नहीं है। यानी भक्त और भगवान का जहां विस्मरण हो जाता है, वही स्वतंत्र भक्ति है। किसकी याद कौन करे। वाह, अरे, क्या बात, क्या बात, वाह, बहुत सुंदर। क्या बात। यानी बस आप हो और आपको पता नहीं है कि आप हो। हाँ, हाँ, हो और कैसे हो ये भी पता नहीं है। हाँ, क्या और कैसे का तो सवाल ही नहीं है। मतलब बस आप हो और आपको पता भी नहीं है कि आप हो। बाप रे, यानी होने और न होने के बीच का पॉइंट हाँ, एक्यूरेट। हाय हाय, यानी अस्तित्व और अनअस्तित्व के बीच का पॉइंट, परमात्मा और अपरमात्मा के बीच का पॉइंट, एक्यूरेट एकदम। क्योंकि ये भक्ति पद है ना, स्वतंत्र है। और ये हाँ, वाह स्वामी जी, कृतार्थ कर दिया आपने भाई।
आपने बड़ी कृपा करी, बहुत कृपा कर दी स्वामी जी। कब से स्वामी जी ये स्थिति मतलब बड़ा परेशान करती थी कि ये क्या है, ये क्यों है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आता था, कुछ प्रतीत भी नहीं होता था, कुछ प्रतीत भी होता रहा, कुछ अनुभव भी था, कुछ अनुभव नहीं भी होता रहा। आपने शब्द देके स्वामी जी दुविधा दूर कर दी आपने। बहुत कृपा है, बहुत कृपा है स्वामी जी, बहुत कृपा है। अद्भुत स्वामी, अद्भुत करुणा है आपकी, अस्तित्व की अद्भुत अनुकंपा हुई, अद्भुत कृपा हुई। यानी नाजुक से नाजुक है और स्ट्रांग से स्ट्रांग। यानी फ्लावर भी है और फायर भी है। वो डायलॉग था ना मूवी का। कमाल है, लेकिन स्वामी जी कमाल है ये तो, बाप रे। कितनी करुणा, सच में। अरे बाप रे, इतनी कृपा भी हो सकती है कभी। तो परमात्मा का एक नेचर है, वो कृपालु है, वो दयालु है। वो अपना नेचर नहीं छोड़ सकता। क्या बात है। वाह, ओहो, तो जैसे अग्नि जलना और जलाना नहीं छोड़ सकती ना, वैसे ही परमात्मा कृपा और दया नहीं छोड़ सकता। वो दयालु है, कृपालु है। नहीं स्वामी जी, ये जो कृपा का बेशर्त जो बरसना है ना स्वामी जी, ये क्या अद्भुत घटना है अस्तित्व की। बेशर्त, अनकंडीशनल। अनकंडीशनल। यानी जो सबका कारण है वो खुद अकारण है। हाँ हाँ। यानी जो सबका कारण है और स्वयं अकारण है, जो सबका आधार है, जो सबका आधार है, वो स्वयं निराधार है। तो यही भगवत स्मरण है। यानी किसी भी चीज का स्मरण न करना, यही भगवत स्मरण है। अरे किसकी याद कौन करे यार।
तो जहाँ पर इच्छाएं अपने से ही शांत हो जाए, वही आत्मदेश है, भक्ति देश है। क्या बात है, क्या बात है। जहाँ अपने आप अचाह है बगैर किसी प्रयास के। जहाँ अचाह का भी ख्याल नहीं। हाँ, चाह का तो ख्याल है ही नहीं, अचाह का भी ख्याल नहीं यार, क्यों ख्याल करें उसका। फुर्सत कहाँ है। बेख्याली बस। पूरा आबाद कर दिया, पूरा बर्बाद कर दिया। तो जहाँ पे जानना और समझना नहीं बचता, न कुछ जानना है न कुछ समझना है, वही स्वतंत्र भक्ति है। न कुछ जानना है न कुछ समझना है। तो आप सीमित तो हुई नहीं, व्यापक भी नहीं हो। हाँ, क्योंकि भैया भक्ति देश में स्वयं में आपको कभी भी सीमित और व्यापक का भी ख्याल नहीं आता। हाँ, यानी असली व्यापक तो वही होगा ना जिसको व्यापक का भी ख्याल ना हो। यानी सहज में जो आप हो ना, वहाँ व्यापक वगैरह भी बड़ा चाइल्डिश लगता है। निराकार विराकार दोनों अतियां, दोनों सिरे, दोनों पराकाष्ठाएं एक ही हुआ है। हाँ, वो मेल्ट हो जाती है, मिट जाती है। क्योंकि कभी भी आपको ऐसा ख्याल नहीं आता कि मैं सीमित हूँ, और कभी भी आपको ऐसा ख्याल नहीं आता कि मैं व्यापक हूँ। किसी का सुन के ही आप खुद को सीमित समझते हो और सुन के ही व्यापक का भाव करते हो। नेचुरल में कहाँ रहता है। तो जैसे आकाश में कभी भी वृक्ष नहीं उगता, वैसे ही भक्ति में
स्वतंत्र भक्ति में कभी भी मैं पना, तू पना और वह पना कभी नहीं रहता। न मैं, न तू, न वह। वहां आप मैं हूं भी नहीं बोल सकते। तू और वह तो बोला ही नहीं जा सकता। यानी आपको ख्याल ही नहीं है कि ये भक्ति पद है। और है, और है, हाँ। और है। तो ये है भैया भक्तन हितकारी। तो काकभुसुंडी को राम जी इसी भक्ति पद को बताते हैं अपनी भाषा में, और कहते हैं जा तू अब जा, तेरे को कभी भी माया नहीं व्यापेगी। यहाँ पे जो जी रहा है ना, उसको माया कभी नहीं व्यापेगी, क्योंकि यहाँ पे माया ही राम है, तो व्यापेगी कैसे? तो होने और न होने के बीच का पॉइंट, अब बीच के पॉइंट में आ जाओ, जहां हो वहीं आ जाओ। होने और नहीं होने के बीच के पॉइंट में आ जाओ, जहां हो वहीं आ जाओ। हाँ। और अब होने और नहीं होने को फेंक दो। उसका काम नहीं रहा। वाह, क्या बात। क्योंकि भैया गैरों से दिल की बातें नहीं की जाती ना। नहीं की जाती। वाह वाह, क्या बात, क्या बात है, फैंटास्टिक। यही सहजावस्था है। सहजा में सहज ही बात चलेगा ना जी। ये होना और नहीं होना गैर हैं, पराए हैं ये लोग, इनसे दिल की बातें नहीं हो सकती, फेंक दो इसलिए। तो किसको फेंक दो? जो है ही नहीं उसको फेंक दो। अरे कहाँ कब आपको लगता है अपना होना? कभी लगता है आपको ऐसा कि होने जैसा, या कभी लगता है नहीं होने जैसा? दोनों नहीं है सहजावस्था में। एक्चुअल जब पिन पॉइंट को पकड़ोगे ना, तो होना नहीं होना दोनों है ही नहीं वहां पे। हाँ, वो सहजावस्था है भैया। अवधूत जीता है वहां, और हर कोई वहीं जी रहा है। हाँ।
क्योंकि सहजावस्था में होना और नहीं होने का सेंस रहता ही नहीं है। हाँ हाँ, शुरू में समझाने के लिए बोला जाता है कि होने में आ जाओ, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो ना होने में जो जीते हैं ना, वो ना होने जैसा भी कुछ नहीं है। ये बात है। हाँ, क्योंकि एक्यूरेट रहेगा ना वो एकदम। बस भगवान, अब मैं क्या बोलूं। अब भगवान को भगवान क्या बताना। सहज को सहज क्या बताना यार। और इसके बाद भी अगर कोई नहीं समझा या उसकी बात नहीं बनी, तो भैया एक ही लाइन है, मोरे कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही, जो महादेव सती के लिए कहते हैं।